ध्यान में ये बिल्कुल नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा जी और पार्टी की सरकार के दूसरे मंत्रियों के कोई बयान चल रहे हैं। मैं तो वो समाचार देखी जिसमें कमलनाथ जी और शिवराज जी का कोई बयान था, तो मैंने सोचा अब समय आ गया। मैं समय की प्रतीक्षा में थी कि जो शिवराज जी से बातचीत हुई थी उसको आगे बढ़ाऊंगी। और शिवराज जी पे ये विश्वास इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार और शिवराज ये दोनों ही ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति स्वयं हैं कि ये सामाजिक सोच साथ में रखते हैं दोनों। इनकी राजनीतिक चिंतन की धारा भी है और एक सामाजिक चिंतन की भी धारा है। और इसलिए मुझे लगा कि मेरे को इस बात को विमर्श के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, और उस विमर्श में आपके सहयोग से ही ये विमर्श का वातावरण बनेगा। इसमें कहीं भी समाज की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती। महिलाओं का तो समर्थन ही नीतीश कुमार को इसलिए मिला, उनकी जीत का बहुत बड़ा कारण नशाबंदी रही है, क्योंकि महिलाएं इससे बहुत परेशान होती हैं। सज्जन लोग जो नहीं पीते हैं वो भी इससे परेशान होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए जो मेरा अपना विचार है, बाकी मुख्यमंत्रीगण स्वयं विचार करें इस पर, कि पहले शराब माफिया पर दबाव बनाना पड़ेगा, उन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। शराब माफिया एक ऐसा राक्षस होता है जो 8 अष्टपद होता है। वो इतनी जकड़न में ले लेता है नेताओं को, ब्यूरोक्रेसी को, चिंतक वर्गों को, लेकिन फिर भी देश में, प्रदेश में शराब के खिलाफ वातावरण है। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, मैं नीतीश की उसी बात को रिपीट करूंगी, नीतीश कुमार की, कि नशाबंदी में कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के लोग ही पकड़ लेते हैं कि तुम्हारे मंत्री पीते पकड़े गए, तुम्हारे विधायक पीते पकड़े गए, लेकिन जो पीते हैं वो चोरी कहलाते हैं, शहंशाह नहीं रह जाते हैं फिर। और शुरुआत करनी होगी शराब माफिया पर कंट्रोल करने की। नरोत्तम मिश्रा तो एक बहुत संस्कारशील, वैभवशाली ब्राह्मण परिवार के हैं, और मेरा उनका परिचय तो जब हम दोनों बचपन के थे तब से है। मैं उनके घर पर भोजन करने जाती थी, प्रवचन करने जाती थी जब डबरा में। तब वो तो एक मंत्री के नाते अपना वक्तव्य दे रहे थे, इसलिए उनके वक्तव्य के उत्तर में मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं किसी भी मंत्री के वक्तव्य में कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं अपनी ही बात को रिपीट कर रही हूँ जो शिवराज जी से एकांत में हुई थी। और मैंने निश्चय भी किया था कि मैं इसको कभी सार्वजनिक करूंगी, क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जिसका निर्णय अकेले सरकार को नहीं लेना। इसमें सामाजिक दबाव चाहिए, सामाजिक वातावरण चाहिए, सामाजिक समर्थन चाहिए। और सामाजिक समर्थन प्राप्त होने के बाद ऐसा विचार करने का साहस जो लोग कर सकते हैं, उनमें शिवराज जी एक ऐसे व्यक्ति हैं। जैसा मैंने कहा, वो सामाजिक और राजनीतिक सोच के दोनों धाराओं के साथ चलती हैं। और मध्य प्रदेश चूंकि जहां मैं जन्मी हूं वो राज्य है, इसलिए मैं इस मुहिम को अब आगे चलाऊं, और कैसे चलाऊं इस पर आप लोगों के साथ में मैं विमर्श करती रहूंगी। इसको क्रमिक भी किया जा सकता है। जब मैं मुख्यमंत्री थी तो हमने चुनाव में इसको एजेंडा में नहीं लिया था, क्योंकि हम आंध्र पर नजर लगाए हुए थे। आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू जी ने इसकी घोषणा की हुई थी और उसमें उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। तो ये तय हुआ था कि जब सरकार बना लेंगे तो हम पहले विमर्श करेंगे और फेज में लाएंगे इसको। तो मैं उनके नाम नहीं ले सकती उन अधिकारियों के, लेकिन आप समझ जाएंगे, राजस्व से और अन्य वित्त विभाग से संबंधित जो अधिकारी थे उनको मैंने पहले हफ्ते में ही बुलाया कि मुझे शराब से होने वाले राजस्व को हम दूसरी जगह से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके रास्ते आप सुझाइए। और उन्होंने मुझे सबसे पहले कहा, आप शराब माफिया पर पहले हंटर चलाइए।